हाय स्टूडेंट, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा विल। अब देखिए, विल को समझना इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन कैसे? जब आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तब। बस आप थोड़ी देर वेट करिए, आपको ये सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। क्यों? देखिए, पढ़ाई कैसे होती है कि जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो जैसे 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 आप लोगों को ज्ञान अर्जित होता है वैसे वैसे क्या होती है, पढ़ाई अच्छी लगने लगती है। तो जब हम लोग विल के बारे में बात करते हैं तो विल बहुत ही हम लोग नॉर्मल वे में चलेंगे, ठीक ना, आसान तरीके से चलेंगे। तो देखिए, विल को हम लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं वो पहले जानते हैं। देखिए, विल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। किस में होता है? फ्यूचर टेंस में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो विल का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग करते हैं सेकेंड पर्सन। किस में करते हैं? सेकेंड पर्सन में करते हैं। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में करते हैं। इन दोनों में करते हैं विल का प्रयोग, ठीक है। अब हमारा कहेंगे फर्स्ट सेकेंड पर्सन क्या होता है, तो सेकेंड पर्सन हमारा यू होता है। सेकेंड पर्सन यू होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा? हमारा थर्ड पर्सन होता है ही होता है, फिर सी होता है, इट होता है, दे होता है। ये सारी चीजें थर्ड पर्सन हो जाती हैं। तो जब हम लोग इसका सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जब हम लोग विल का प्रयोग करते हैं तो ये हमें क्या बताता है कि फ्यूचर टेंस में क्या घटनाएं हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, ये इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जब हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं तो क्या होता है कि भविष्य में हमें किसी घटना के बारे में पता चलता है या कोई बात होती है। ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन लगाने से होता है। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट पर्सन लगा देते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी। आई और वी, जब हम लोग आई और वी लगा देते हैं तब परिस्थितियां बदल जाती हैं। तब बहुत सारे इसके नियम आ जाते हैं कि जब आई विल लग जाता है तो किस तरह की बातें हो जाती हैं, किस तरह के सेंटेंस हो जाते हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जब देखिए समझना, जब आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आपको इंटरेस्ट भी जगेगा, ठीक ना। और इंटरेस्ट जगाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो विल का प्रयोग इस तरह से होता है। और हमारा विल क्या है? एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और ये हमेशा किस में प्रयोग होता है? फ्यूचर में। किस में प्रयोग होता है जी? फ्यूचर में, ठीक ना। कब होता है? जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है तब। अब हम लोग बात करेंगे कि जब आई और वी के साथ इसे प्रयोग करते हैं तब इसके क्या तौर तरीके होते हैं, है कि नहीं। तो हम चलिए बात करते हैं, पहले आई वी के साथ लगता है तो किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। जब आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि दृढ़ निश्चय होता है। फिर प्रॉमिस आता है यानी कि वादा, थ्रेट यानी कि धमकी, और विलिंगनेस यानी कि इच्छा होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है तो किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह की घटनाएं होती हैं, उसको पहले हम लोग समझेंगे। जब हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो मैंने क्या बताया था कि वो क्या होती है, फ्यूचर में किसी घटना या कोई बातचीत होती है। तो देखिए, जब हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किए हैं तो किस तरह के सेंटेंसेस आए हैं। यहाँ पे कहेगा कि यू विल बी इन मुंबई, तुम मुंबई में होगे, दिस टाइम टुमारो, इस कल इस टाइम, ठीक ना। यानी इस तरह से सेंटेंस को कहेंगे कि कल इस टाइम तुम मुंबई में होगे। यानी कि मैंने क्या किया, फ्यूचर में बात की कि तुम कल क्या रहोगे, इस टाइम कल तुम मुंबई में रहोगे। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस कहता है कि ही विल ट्राई, वह ट्राई करेगा टू पास, पास करने के लिए, द एग्जामिनेशन ना, वो क्या करेगा, वो एग्जाम पास करने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस होगा। तीसरा सेंटेंस कहेगा शी विल मैरी मोहन नेक्स्ट मंथ, वह
मोहन से अगले महीने क्या करेगी, शादी करेगी। तो देखिए एक बात और ध्यान दीजिए कि जब हम लोग विल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद एक क्या क्रिया आ रही है, एक हमारी मेन वर्ब आ रहा है ना। तो मेन वर्ब होता क्या है कि जो कर्ता द्वारा किया गया वही क्या होता है, हमारा क्रिया होती है। जैसे मैंने कोई काम करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो उसी तरह क्रिया के लास्ट में जिस जो भी अगर क्रिया पहचानना है तो उसके लास्ट में जो ना आता है, जैसे पढ़ाना, करना, चलना, चलना, बोलना, नाचना, गाना, ना जिसके लास्ट में आ जाए वही क्या है, हमारी क्रिया होती है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, है कि नहीं। तो विल के बाद एक क्या आती है, मुख्य क्रिया आती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, तो हमारे भविष्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं। जो भी बात होगी वो क्या होगी, भविष्य में होगी। जो भी घटना क्या होगी, वो भविष्य में होगी, है कि नहीं। तो देखिए जो भी आप पढ़िए तो इत्मीनान से पढ़िए, है कि नहीं, एकदम शांति दिमाग। कितनी मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। आप 15 मिनट तक वीडियो के लिए समय दे ही सकते हैं, है कि नहीं। ताकि देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान हमेशा क्या होता है, अधूरा होता है। आप जब भी पढ़िए तो पूरा पढ़िए, पूरा ज्ञान के साथ पढ़िए। तो ये हमने पढ़ लिया है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आई और बी के साथ प्रयोग होता है, तो उसमें हम लोग क्या पहला हमने बताया था कि डिटर्मिनेशन आता है, यानी कि दृढ़ निश्चय। तो उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन के बारे में कि किस तरह से हम लोग सेंटेंस के द्वारा देखिए यूज करेंगे। जब हम लोग आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है, यानी कि डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय होता है। और दृढ़ निश्चय कैसे होता है, पहला सेंटेंस है आई। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगा है, विल। तो कहूंगा कि आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा अगेन एंड अगेन, बार बार ना, मैं इसे बार बार करूं। ये क्या है, एकदम दृढ़ निश्चय कर दिया, पक्का कर दिया कि मैं इसे बार बार करूंगा, है कि नहीं। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि आई विल नॉट सरेंडर बिफोर हिम, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। सरेंडर मीन्स क्या होता है, आत्मसमर्पण, यानी कि मैं खुद को उसके हवाले कर देना। क्या है कि मैं उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा यानी कि विल नॉट, है कि नहीं। ये बात पक्की है, एकदम 100% श्योर है कि ये क्या करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, ये मन में बना लिया है। फिर क्या कहेगा, वी विल डू इट, हम लोग इसे करेंगे, व्हाट एवर हैपेंस ना, व्हाट एवर हैपेंस मीन्स चाहे जो भी हो। तो कह रहा है कि वी विल डू इट, हम लोग इसे करेंगे, व्हाट एवर हैपेंस, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो हम लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे। तो ये बात दृढ़ निश्चय हो गया ना, डिटर्मिनेशन हो गया कि इसे करना ही है। तो इस तरह से हमारे डिटर्मिनेशन के कुछ सेंटेंसेस के द्वारा इसे हम लोग समझे हैं। जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे विल पे तो क्या करेंगे, इसको अच्छे से और बहुत ज्यादा उदाहरण के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आगे बात करेंगे प्रॉमिस के बारे में, कि इसमें प्रॉमिस कैसे करते हैं, विल में हम लोग प्रॉमिस कैसे करते हैं। कहूंगा कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, टू डू दिस वर्क, इस काम करने में, यह काम करने में मैं तुम्हारी क्या करूंगा, मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यह काम करने में। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं भाई, तुमसे मैं कह रहा हूं कि मैं ये काम करूंगा, ये जो काम है ना मैं तुम्हारे साथ करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं। दूसरा सेंटेंस कहेगा कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर दिस गर्ल, है कि नहीं। देखिए अब आगे ये सब आशिकों वाला सेंटेंस है, क्या कि मैं इस लड़की के लिए सब कुछ करूंगा, है ना। तो ये आशिक वाला सेंटेंस इसमें आ गया है, कहेगा कि मैं इस लड़की के लिए सब कुछ करूंगा। दूसरा सेंटेंस उसको दोस्तों के लिए है, कह रहे हैं कि वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस मैरिज, हम लोग इस शादी में तुम्हारी क्या करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। ये सब उसके दोस्त भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग इस शादी में तुम्हारी हेल्प करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। ये भी क्या कर रहा है, वादा कर रहा है
कि मैं इस लड़की के लिए कुछ भी करूंगा ना, ये वादा कर रहा है। इस तरह विल में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। सेंटेंस के ऊपर ये किस तरह का सेंटेंस है, हम लोग क्या करते हैं, है कि ना। इसके बाद हम लोग थ्रेट के बारे में समझे कि विल में थ्रेट कैसे यूज होता है। देखिए अब धमकी हम लोग कैसे देते हैं विल में, उसको देखेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई विल डिसमिस यू, मैं तुम्हारी सेवाएं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, है कि नहीं। तो ये हम क्या दे रहे हैं, धमकी देते हैं। ऐसे ही धमकी देते हैं हम लोग। दूसरा सेंटेंस को देखेंगे, कहेंगे कि आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, यानी कि जो भी करना, मारना पीटना जो भी काम करेंगे, एक मैं क्या करूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यानी कि वो क्रोध में बोलो, वो क्या करे, धमकी दे रहा है उसे ना, कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक सबक सिखाऊंगा, कि मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, यानी कि कोई और है। तीसरा सेंटेंस कहा कि वी विल किल यू, हम तुम्हें मार देंगे। ये क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है, कह रहे कि हम तुम्हें क्या कर देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। चौथा सेंटेंस कह रहा है कि वी विल रूइन हर, हम उसे बर्बाद कर देंगे। रूइन मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना, तो हम उसे क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये हम लोग क्या दे रहे हैं, इसमें धमकी दे रहे हैं। तो इसमें फिर विल में जो हम लोग यूज करते हैं वो धमकी के लिए कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं, है कि नहीं। अब विल में हम लोग विलिंगनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। अब देखिए इच्छा हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, कहेंगे वेल, अच्छा, आई विल गो विथ हर, मैं उसके साथ जाऊंगा। ये मैं क्या इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, है कि नहीं। दूसरा सेंटेंस कहता है कि आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं सभा में उपस्थित होऊंगा, मैं सभा में उपस्थित होऊंगा। तो ये मैं क्या करूंगा, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, ठीक। तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या कि वी विल रिक्वेस्ट हिम, मैं उससे आग्रह करूंगा, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद के लिए, ठीक। मैं तुम्हारी मदद के लिए उससे क्या करूंगा, आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, ठीक। तो ये आप लोग ये बात सारी समझ में आ गई होंगी कि विल का प्रयोग हम लोग किस तरह से और कैसे करते हैं। जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगता है तो प्रेजेंट में किस तरह की घटनाएं होती हैं, और जब हम लोग फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ जब हम लोग विल का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या घटनाएं होती हैं। इच्छा व्यक्त करते हैं हम लोग, उसमें धमकी देते हैं, है कि नहीं, प्रॉमिस करते हैं। तो इस तरह की सारी इसमें चीजें व्यक्त करते हैं। अगर आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर आप क्या करें कि एक बार और वीडियो को देख लीजिए। देखने के बाद आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि ये सारी चीजें सब लड़के क्या करें, पढ़ सकें। धन्यवाद।